टॉपिक है वो है मैग्नीज। अपनी बुक का 56 पेज ओपन कीजिए, एनसीईआरटी बुक को ओपन कीजिए और उसका 56 पेज। ओके, ठीक है बेटा। हेलो, एक बार देखो रिकॉर्डिंग ऑन। हेलो बेटा, हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। यानी मैग्नीज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इस्पात को बनाने में। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नीज। ये ऐसे खनिज है या लौह अयस्क हैं जिनसे कोई ना कोई दूसरी चीज बनती है। मैग्नीज, इसका प्रयोग हम किस में करते हैं? इस्पात में, इस्पात निर्मित करने के लिए, इस्पात को बनाने के लिए। ठीक है, सेकंड, जो भी मेन मेन चीजें आती हैं साथ साथ आप नोटिस करते रहिए। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। अंडरलाइन कीजिए, 10 किलोग्राम मैग्नीज के लिए, सॉरी, 1 टन इस्पात के लिए हमें कितना मैग्नीज चाहिए? 10 किलोग्राम। 1 टन इस्पात को बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज की जरूरत होती है। मेन एंड से लिख लिया कीजिए, फिर उसके बाद तो मैं आपको क्वेश्चन भेजती ही, क्वेश्चन वहां से ले लीजिए। जो मैग्नीज होता है उसका प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कीटनाशक दवाइयां बनाने में, वे पेंट बनाने में। क्या क्या? कीटनाशक दवाइयां जो हम खेतों वगैरह में डालते हैं, कीटनाशक दवाइयां बनती हैं इनसे, मैग्नीज से। ब्लीचिंग पाउडर और बनता है पेंट। इन चीजों के लिए किसका प्रयोग होता है? मैग्नीज का। उसके बाद आप मैप में देखिए मैग्नीज कहां कहां पर मिलता है, कहां कहां पर इसकी खाने हैं। देखिए यहां पर इसने टिक करके दे रखा है मैग्नीज, एक डॉट्स टाइप बना रखा है। हेलो, एक मिनट बेटा, कोई फोन आ रहा है। ठीक है, एक सेकंड। खाना तो करने वालों के पास कोई जरूरी काम है। ठीक है, भारत में उड़ीसा जो है वो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कौन सा राज्य उत्पादक है मैग्नीज का? उड़ीसा। ठीक है, सबसे ज्यादा। और वर्ष 2001 में और 2000 में देश के कुल उत्पादन का 1/3 हिस्सा, यानी 1 मिनट बेटा, हेलो, एक सेकेंड, आप इतने नोटिस कीजिए। ठीक है, हेलो 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 हेलो, हाँ 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 हाँ, बोल। हाँ, क्यों घबरा रही? हाँ, वीडियो बना रही थी मैं। हाँ ठीक है, मैं कर लूँगा। ठीक ठीक। हाँ जी बेटा, हेलो, हाँ जी, ठीक है, उतारो इसको, हाँ देख लो। देख, ठीक है, मैग्नीज के बारे में आपको पता लग गया बेटा? एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कुछ बच्चे उस समय जुड़े नहीं थे।
मैग्नीज जो है इसका जो हम विनिर्माण किया जाता है मुख्य रूप से मैग्नीज इस्तेमाल होता है इस्पात को बनाने में। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की जरूरत पड़ती है। और इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर में, पेंट बनाने में और कीटनाशक दवाइयां बनाने में भी होता है। भारत में उड़ीसा मैग्नीज का, यानी अगर पूछे मैग्नीज की खाने कहां पर है तो उड़ीसा। यहाँ पर कुल उत्पादन का जो विश्व में कितना भी बड़ा उत्पादन है उसका 1/3 भाग यानी 100 में से 25% हिस्सा जो भी है वो हमारा कहां से निकलता है, उड़ीसा से प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद एल्हो खनिज आज हम अध्ययन करेंगे। एल्हो खनिज जिनमें लोहांश की मात्रा बिल्कुल कम होती है वो क्या कहलाते हैं, एलोह खनिज। भारत में आपका कितना उतार लिया आपने, सेकंड टॉपिक है आपका एलोह खनिज। एलोह खनिज भारत में एलोह खनिज की संचित राशि, संचित राशि का मतलब होता है जो राशि हम इकट्ठी करके रखते हैं, जो रकम, वो उत्पाद अधिक संतोषजनक नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम राशि से मतलब नहीं लेंगे, हम एलोह खनिज के भंडारों से उसका तात्पर्य लगाएंगे कि जितना भी हमारे पास एलोह खनिज है वो ज्यादा संतोषजनक नहीं है, उससे हम ज्यादा संतुष्ट नहीं है। लेकिन फिर भी खनिज जो भी है, तांबा है, बॉक्साइट है, सोना है, सीसा है, जो भी एलोह खनिज है जिनमें लोहे की मात्रा नहीं होती वो फिर भी हम हमारे देश में है, लेकिन इतनी ज्यादा पर्याप्त मात्रा में नहीं है। और ये किस काम आते हैं, धातु शोधन यानी धातुओं को गलाने में, और इंजीनियरिंग में, विद्युत उद्योगों में इंजीनियरिंग का जो भी सामान बनता है, उपकरण बनते हैं, जो भी मशीनें बनती हैं उसके लिए, और विद्युत उद्योगों में जो बिजली की काम होता है जहां पर, वहां पर भी इनका प्रयोग होता है। किस किस का, एलोह खनिज का। अब सबसे पहले हम एलोह खनिज में लेते हैं तांबे को। तांबा जो है भारत में इसका जो उत्पादन है वो न्यून है, बिल्कुल कम स्तर पर है। और जो तांबा है इसकी देखो आप वायर कितनी ज्यादा महंगी आती है। तांबे की जो धातुवर्ध्य है इसकी विशेषता क्या है, धातुवर्ध्य है। इसको मैं मिटा देती हूँ, आपने नोटिस कर लिया बेटा। ठीक है, आप नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है तांबा। तांबे की विशेषता क्या है, ये धातुवर्धक है, सुचालक है धातु का। ठीक है, और इसमें ये ताप का सुचालक है, धातुवर्धक होने के साथ साथ ताप सुचालक है, जिसके कारण इसका उपयोग बिजली की तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनाने में और रसायन उद्योगों में किया जाता है। किस किस में, बिजली की तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनाने में, रसायन उद्योग बनाने में। मैं चीजों को रिपीट करती हूँ बेटा इसलिए कि आप उसको नोटिस कर ले, आप लिखते जाओ। ठीक है, जो चीज भी मैं दोबारा बोलती हूँ उसको आप नोटिस करते जाओ और उसको भी लेके बैठो। मध्य प्रदेश की जो बालाघाट की खाने हैं वो, वहां तांबा पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लगभग 50% से ज्यादा तांबा जो है वो बालाघाट के खानों से प्राप्त होता है। झारखंड की जो सिंह भूमि है वहां से, और राजस्थान की जो तांबे की खाने हैं कहां पर, कोपर में, खेतड़ी में। 3 जगह पर ये बता रहा है, मध्य प्रदेश में बालाघाट, झारखंड में सिंहभूम, कहां पर, मध्य प्रदेश में बालाघाट, आपको मैप पे भरने पड़ेंगे जो चीजें मैं बता रही हूं, और झारखंड के सिंहभूम में, और राजस्थान के खेतड़ी जिले में। ठीक है, यहाँ यहाँ पर आपको तांबे की खाने मिलेंगी, और इसकी जो भी विशेषता क्या है,
कि ये ताप सुचालक होने के कारण साथ साथ धातुवर्धक है, जिस कारण इसका उपयोग की बिजली की तारें बनाने में किया जाता है। आप देखो जो तांबे की तारें होती है कितनी महंगी होती है। आप एसी लगवाते हो तो एसी की जो वायर होती है वो कितनी महंगी कॉस्टली पड़ती है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान और भी कुछ लेते हो उसमें क्यों, क्योंकि ये धातुवर्धक है, सुचालक है ताप का, इसलिए ये ज्यादा महंगा है। बॉक्साइट दूसरा, अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा बॉक्साइट, अलौह खनिज में। यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्यूमिनियम पाया जाता है, कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम की तांबे की तार मिलेंगी, लेकिन सबसे अधिक एल्यूमिनियम क्ले जैसे दिखने वाले जो भी पदार्थ है वो कहां से प्राप्त होते हैं, हमें बॉक्साइट से। क्या कह रहा है राइटर कि अनेक अयस्कों में एल्यूमिनियम मिलता है, लेकिन ज्यादा एल्यूमिनियम हमें कहां से मिलता है, जो एल्यूमिनियम क्ले टाइप जैसे पदार्थ होते हैं उनसे हमें बॉक्साइट मिलता है। और बॉक्साइट जो निक्षेप है, बॉक्साइट की जो खाने हैं वो हमें कहां से मिलती है, एल्यूमिनियम की सिलिकेटों से। किससे मिलती है, एल्यूमिनियम की सिलिकेटों से। समझ आ रहा है बेटा? हेलो, हाँ जी। ये समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से, यानी ऐसी चट्टानें जिनका विघटन हो जाता है, जो टूट जाती हैं, उनके अंदर से हमें क्या निकलता है, बॉक्साइट। ठीक है, एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है। एल्यूमिनियम की जो तारें आती है या एल्यूमिनियम के जो हम बर्तन बनाते हैं, एल्यूमिनियम से जो भी हमें और चीजें प्राप्त होती हैं, वो एक शक्ति के साथ साथ ये हल्का है और ताप का सुचालक है। जो विशेषता तांबे की है वही एल्यूमिनियम की है। ये भी धातुवर्धक है, ताप का सुचालक होने के साथ साथ ये क्या है, इसमें से हम बहुत हल्का है ये, इससे अधिक धातुवर्धकता जो है और कहीं नहीं मिलती है। भारत में जो बॉक्साइट के क्षेत्र हैं वो कहां कहां पर है, अमरकंटक पहाड़ियां मध्य प्रदेश में है, ये मैकालू की पहाड़ियां बिलासपुर कटनी की पठारी प्रदेश में पाए जाते। देखिए आपने नोटिस किया हो, जो भी खनिज है, जो भी खाने कहां पर है, पठारी क्षेत्र में है, या जहां पर चट्टाने ज्यादा है, पहाड़ियां है वहां पर। ये कहां से, इसका मतलब हमें जो भी खनिज प्राप्त हुए हैं वो सब हमें किसी न किसी रूप में, किसी न किसी शैलीय अवस्था से प्राप्त हुए। अलौह खनिज में हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े, तांबा, बॉक्साइट। अब नेक्स्ट जो हमारा इसमें बॉक्साइट जो है, ये उड़ीसा का सबसे बड़ा, मतलब बॉक्साइट में भी उड़ीसा सबसे आगे है। और मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि मैग्नीज में भी ये सबसे ज्यादा आगे है, यानी उड़ीसा हमारे खनन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य है। जहां 2000 में और 2001 में यहाँ पर जो ये है एल्यूमिनियम 45% बॉक्साइट के उत्पादन हुआ था। यहाँ कोरापुट जिले है यहाँ पर, पंचतमाली जिला है, वहां महत्वपूर्ण बॉक्साइट की खाने हैं। एक आपने इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी है, आपकी बुक के ही एक कॉलम में देखिए, एल्यूमिनियम की खोज के बाद एक नेपोलियन सम्राट हुए थे, सम्राट नेपोलियन तृतीय फ्रांस का। ये एल्यूमिनियम से बने हुक या बटन अपनी शर्ट पर लगवाता था, और जो अपने इसके खास मेहमान कभी भी राजमहल में आते थे ना, तो उनको ये भोजन जो परोसता था तो एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही परोसता था। कहने का तात्पर्य ये कि एल्यूमिनियम इतना महंगा होता था कि राजघरानों में ये प्रयोग किया जाता था। आम मेहमानों को सोने व चांदी के बर्तनों में दिया जाता था, और जो विशिष्ट मेहमान होते थे उनको एल्यूमिनियम। देखो एल्यूमिनियम की कीमत उस समय उसने किससे ज्यादा बता दी, सोने और चांदी से। इस घटना के 30 साल बाद क्या कहा गया कि पेरिस के जितने भी भिखारी थे ना, उनके पास भी एल्यूमिनियम के बर्तन होना एक आम बात थी। मतलब ऐसा समझा कितना पेरिस से, आप देखिए लंदन का एक फलता फूलता शहर है, और वहां पर बहुत काफी मात्रा में धनी लोग भी रहते हैं। तो क्या है, उस समय एल्यूमिनियम की कीमत को दर्शा रहा है कि एल्यूमिनियम उस समय क्या विशेषता अपने आप में रखता था। हमने अभी पढ़ा है लौह खनिजों के बारे में, अलौह खनिजों के बारे में। कौन कौन सी चीजें आई इसमें, तांबा, बॉक्साइट। उससे पहले हमने पढ़ा मैग्नीज के बारे में। आज फिर इससे आगे हमारा एक टॉपिक शुरू होता है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज यानी जिन खनिजों में धातुएं नहीं होती, धातुओं का कोई अंश नहीं होता, उन्हें हम क्या कहेंगे, अधात्विक खनिज।
ठीक है। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिजों में सबसे पहले अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों और पत्तन क्रम में पाया जाता है। प्लेटों का मतलब एक एक के ऊपर एक तह का जमना, पत्तन यानी चौड़े चौड़े उस पर प्लेटें सी जमी हुई हो। पत्तन का मतलब है कोई एक लेयर चौड़ी चौड़ी, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, पत्तों की तरह लेयर का जमना पत्तन कहलाता है। इसका चादरों में विपाटन आसानी से हो सकता है, यानी जब हम अभ्रक को एक चादर के रूप में चौड़ी चौड़ी तहें होती है इसकी, उसके रूप में इसको आसानी से अलग किया जा सकता है। विपाटन का मतलब इसको अलग अलग किया जा सकता है, किसके रूप में? चादर के रूप में। ये परत इतनी महीन हो सकती है कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती है। कहने का तात्पर्य कि जो अभ्रक है वो एक चादर क्रम में मिलता है, चौड़ी चौड़ी इसकी पट्टियां सी होती हैं और इतना महीन होता है, इतना बारीक के एक के ऊपर दूसरी लेयर दिखाई भी नहीं देती, कुछ सेंटीमीटर की ऊंचाई हो उसमें ये इतना सा दिखता है। अभ्रक पारदर्शी होता है और किसी भी रंग का हो सकता है, काला, हरा, लाल, पीला अथवा भूरा, किसी भी रंग का होता है। पारदर्शी का मतलब होता है जिसके अंदर से चीजें आर पार दिखाई दे। ठीक है। इसकी सर्वोच्च जो पैराविद्युत शक्ति है, यानी आकर्षण की विद्युत जो हम बनाते हैं, वो ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक है, यानी ऊर्जा की शक्ति जो होती है उसका, इसकी सर्वोच्च पैराविद्युत शक्ति, यानी जो अभ्रक है इसकी जो सर्वोच्च शक्ति है, ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक, वी समान के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अपरिहार्य खनिजों में से एक है। अपरिहार्य का मतलब जिसकी कोई तुलना नहीं है, जिसके बराबर कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती। इसमें ऊर्जा का ह्रास कम होता है, ऊर्जा कम नष्ट होती है, पैराविद्युत शक्ति है इसमें, और इसमें संवहन के गुण है, यानी तरंगे हैं, उच्च वोल्टेज, इसमें हाई वोल्टेज आती है, इसकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि इसमें वोल्टेज कंज्यूम ज्यादा हो सकती है। इसके कारण इसका प्रयोग कहां कहां पर होता है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में, जो भी बिजली के तारे या बिजली से उपकरण जो भी बनते हैं, मशीनरी जो बनती है, उन चीजों में जो इलेक्ट्रॉनिक का काम होता है वहां पर किसका प्रयोग ज्यादा होता है? अभ्रक का। अभ्रक क्या है? अधात्विक खनिज है, धातु नहीं होती इसमें। अभ्रक के जो निक्षेप है, जो खाने हैं, वो कहां पर मिलेंगे? छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में, और जो उत्तर की तरफ के जो पठारी क्षेत्र है उसमें, बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी, ये सब इनमें क्या मिलता है? अभ्रक। कल मैंने पेटियां पढ़ाई थी, उसमें भी आपने पढ़ा होगा। राजस्थान के मुख्य जो अभ्रक उत्पादक क्षेत्र है वो कहां पर है? अजमेर के आसपास। आंध्र प्रदेश की जो नेल्लोर पेटियां हैं वो भी अभ्रक की पेटियां हैं और पूरे देश में काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चट्टानी खनिज, चूना पत्थर। चूना पत्थर जो है वो कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। किस किस में? कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम, 4 चीजें हैं उनमें मिलता है। ये अधिकतर अवसादी चट्टानों है। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो चूना पत्थर है वो अवसादी चट्टानों में मिलता है। अवसादी चट्टानें हमें कहां से प्राप्त होती हैं? हमें अग्नेय शैलों से। ठीक है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है, और जो ये चूना पत्थर है ना, ये सीमेंट उद्योग में ज्यादा काम आता है। दिखने में ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है, बिल्कुल नरम है, और अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है, और लौह प्रगलन की भट्टियों के लिए इस चूने पत्थर का, लौह प्रगलन यानी लोहे को पिघलाने में जिस चीज का यूज करते हैं हम अधिकतर, क्या है वो? चूना पत्थर। ठीक है। खनन को घातक उद्योग बनने से रोकने के लिए, ये तो कोई दूसरा टॉपिक है। चूना पत्थर का यूज हमने पढ़ा। अब इसमें ये दिखा रहा है खानों के लिए, कि खानों का अध्ययन करें तो हम उसमें किस तरह से साफ सुथरे तरीके से सावधानी पूर्वक जाएं। तो कल हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे, आज स्टार्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अभी हमने खनिजों के बारे में
पढ़ा है, सारा मिक्स हो जाएगा। आज बस आपको खनिज पढ़ने हैं। एक अलोह खनिज जिसमें तांबा, बॉक्साइट और अधात्विक खनिज में आपको चट्टानी खनिज और अभ्रक और आपका ये चूना पत्थर और मैग्नीज। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक हो गए आज के लिए, छोटे छोटे टॉपिक है काफी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को आपने नोटबुक में उतारना है, लिखना है। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनेंगे मैं अभी आपको CRF पे डाल देती हूँ, आप वहां से उतार लीजिए। क्वेश्चन डेली की डेली लिखिए, चाहे आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए, क्योंकि आपका सब्जेक्ट बहुत लेंथी है, एक दिन का गैप भी आपको खराब कर सकता है। ठीक है बेटा, ठीक है, टाइम क्या हो? हाँ अभी टाइम रहता है, अभी आपकी मैं रिकॉर्डिंग से हटा, ठीक है, वैसे कर। क्लास को नहीं छोड़ना बेटा आपने अभी, ठीक है बेटा, रिकॉर्डिंग होगा, रिकॉर्डिंग हटा देने, वैसे बात करते हैं। हेलो, हाँ जी बेटा, आप उतार रहे हो ना साथ साथ और याद भी कर रहे हो ना? हेलो, हाँ जी, बच्चे बहुत कम जुड़ रहे हैं बेटा, क्या बात है, आप बोलते नहीं हो उनको? हम्म, या सभी क्लासों में इतने ही हो रहे हैं? आजा, तो आप लोग उनको उस समय बोल दिया करो बेटा कि मैडम याद कर रही है, उनकी क्लास में भी जाया करो, आप बोलते नहीं हो उनको?